हेलो स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टीएसपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे। आपको पता है कि हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ रहे हैं, जिसका एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर आप उस वीडियो को ज़रूर देख ले। उससे हम बताते हैं कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। उसमें हम डिटेल से चर्चा किए थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, मतलब एप्लीकेशन का डिफरेंशिएशन का यूज पढ़ रहे हैं। तो हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करके बताएंगे कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन सा फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे जो आपसे एग्ज़ाम में बराबर पूछ लिया जाता है, और एक्सरसाइज भी आज के क्लास के बाद आपको बनेगा, इसलिए अंत तक आप लोग वीडियो में बने रहें। तो देखिए, पहला अगर मान लीजिए कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स है, अगर y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो इस फंक्शन को हम लोग कब इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, कब डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, किसके हिसाब से, डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से। तो हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन मतलब एफ डैश एक्स या डी वाई डी एक्स, वाई रहेगा तो डी वाई डी एक्स, एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स। अगर यदि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो, ध्यान दीजिएगा, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो मतलब पॉजिटिव में हो, अगर उसको हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे और एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव में हो तो एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कौन फंक्शन होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ध्यान से रखिएगा, ध्यान। अगर एफ डैश एक्स क्या हो, 0 से बड़ा हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन का हिंदी होता है वर्धमान फलन। यदि एफ डैश एक्स लेस देन 0 मतलब एफ डैश एक्स 0 से अगर छोटा हो, एफ डैश एक्स अगर 0 से छोटा हो तो उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब ह्रासमान फलन। ध्यान से देखिए, तो हम लोग करना क्या है कि डेरिवेटिव टेस्ट मतलब यहाँ पे याद रखिएगा, उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। अगर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो तो इंक्रीजिंग और एफ डैश एक्स 0 से छोटा हुआ तो डिक्रीजिंग। अब इससे रिलेटेड हम एक प्रश्न करते हैं। यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है कि दिखाए कि एफ एक्स बराबर 3x - 5 अंतराल आर में वर्धमान फलन है। मतलब हमको ये दिखाना है कि एफ एक्स बराबर 3x - 5 इंटरवल x बिलोंग्स टू रियल नंबर यानी अंतराल आर में ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है, दिखाना है। तो हम लोग किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाने के लिए सबसे पहले हम उसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। एफ एक्स है तो अगर एफ डैश एक्स इसका करते हैं तो 3x का क्या जाएगा, 3 - 5 का -5 का 0, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या आ गया आपका, 3 आ गया। तो यहाँ पर देखिए एफ डैश एक्स 3 आया। इसका कहने का मतलब कि एफ डैश एक्स 0 से क्या है, बड़ा है, 3 है तो 0 से बड़ा है। तो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो हिसाब से हम लोग कह देंगे कि एफ एक्स बराबर 3x - 5 क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब वर्धमान फलन है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी फंक्शन देगा उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना है तो बस उसका हम लोग
डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन अगर 0 से बड़ा हुआ, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हुआ तो इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ डैश एक्स 0 से छोटा हुआ तो डिक्रीजिंग फंक्शन। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर आपको नेगेटिव में आता तो यह डिक्रीजिंग फंक्शन होता, अगर पॉजिटिव में आया इसलिए यह क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और चैनल पर कोई भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि दिखाए कि एफ एक्स बराबर -3x + 7 अंतराल r में ह्रासमान फलन है। तो देखिए मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन, तो -3x + 7। अब देखिए एफ डैश एक्स करेंगे तो -3x का क्या जगह -3 और 7 का 0, तो एफ डैश एक्स बराबर -3, मतलब नेगेटिव आया, मतलब एफ डैश एक्स क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया x बराबर और रियल नंबर के लिए। तो एफ डैश एक्स 0 से छोटा, तो मतलब कि एफ एक्स बराबर -3x + 7 कौन फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी अपने अंतराल r में ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे माइनस में आया, यानी एफ डैश एक्स 0 से छोटा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन, और इस प्रश्न में आपका एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हुआ इसलिए ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आप क्लियर हो गया होगा कि डेरिवेटिव टेस्ट से हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कौन सा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, कौन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगला प्रश्न है कि दिखाइए कि एफ एक्स बराबर x³ - 6x² + 12x - 18 अंतराल r में वर्धमान फलन है। मतलब हमको ये दिखाना है कि एफ एक्स बराबर x³ - 6x² + 12x - 18 यानी x बिलोंग्स टू r ऑल रियल नंबर में ये क्या है, वर्धमान फलन, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। हमको इसको इंक्रीजिंग फंक्शन x बिलोंग्स टू r में हमको ये दिखाना है कि अंतराल r में यह फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एफ डैश एक्स, तो x³ का हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा 14 12x प्लस 12x का 12, तो एफ डैश एक्स आपका आ गया 3x² - 12x + 12। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि आपको लग रहा होगा कि अब ये 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, ये आपको पता नहीं चल रहा होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं, तो x² माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 कॉमन तो 4x प्लस 6। अब इसको हम लोग फर्स्ट इंटू थर्ड से सॉरी यहाँ हो जाएगा 4, 4 × 12 4 × 12 3। इसको हम लोग x² 2ab पर यह सेट हो रहा है, 2ab प्लस b², तो 3 ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये आया कि एफ डैश एक्स बराबर 3 × x - 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सोचिए कि ये वैल्यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, आगे तो पॉजिटिव है 3 है। अब सोचिए कि यहाँ x के ऊपर कुछ भी हम रखें उसका स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या होगा, वो वैल्यू पॉजिटिव होगा। जैसे मान लीजिए x के ऊपर -5 रखें तो -5 - 2 का स्क्वायर, तो -5 - 2 -7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49। मतलब कहने का मतलब कि x जगह पर हम नेगेटिव वैल्यू भी रखें और x जगह पर पॉजिटिव वैल्यू रखें तो इसका टोटल वैल्यू आपका क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि स्क्वायर है, अंदर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का स्क्वायर ये आपको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। मतलब ये हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, x बिलोंग्स टू r में। एफ डैश एक्स क्या है, 0 से बड़ा है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एफ एक्स x³ - 6x² + 12x - 18 अंतराल r में वर्धमान फलन है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अब इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे हम लोग डेरिवेटिव टेस्ट से कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कौन फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दिखाए कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स, फंक्शन क्या है आपका साइन एक्स है, ये बता रहा है कि 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है, मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, π/2 से π में निरंतर ह्रासमान स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और 0 से π में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए एफ एक्स बराबर क्या है साइन एक्स, अब इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो एफ डैश एक्स बराबर साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब हम लोग कॉस एक्स को देखेंगे ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो पहला में क्या कहता है 0 से पाई में, π/2 में हमको चेक करना। पहला प्रश्न क्या कहता है 0 से π/2 में। तो ध्यान से देखिए, आप लोग ट्रियो पढ़े होंगे तो ट्रियो में ये चीज़ देखे होंगे कि यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे π/2, ये पाई और ये 3π/2 और एक चक्कर लगाते हैं तो 2π पूरा। इसमें ऑल प्लस, इसमें साइन प्लस, इसमें tan प्लस, इसमें कॉस प्लस। ऑल प्लस का मतलब कि साइन कॉस tan सब प्लस, इसमें केवल साइन प्लस कॉसेक प्लस, उसके बाद सब माइनस, इसमें tan प्लस कॉट प्लस, उसके बाद सब माइनस, इसमें कॉस प्लस सेक प्लस सब माइनस। आपको ये पता होगा। तो देखिए 0 से π/2 में, 0 से π/2 में मतलब पहला घर में 0 से π/2 में आपको क्या हुआ ऑल प्लस, तो मतलब cos x भी आपका क्या होगा प्लस में होगा, मतलब cos x 0 से बड़ा होगा, मतलब cos x मतलब f डैश x 0 से बड़ा होगा। तो f डैश x 0 से बड़ा हुआ मतलब आपको हम अभी तुरंत पढ़ा है कि अगर f डैश x 0 से बड़ा होगा तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर f डैश x 0 से छोटा होगा तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि 0 से π/2 में एफ एक्स बराबर साइन एक्स निरंतर वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है। अगर यहाँ पे नेगेटिव आता तो निरंतर ह्रासमान फलन होता। दूसरा बी में क्या कहता है, कहाँ से कहाँ किस इंटरवल में, π/2 से π में। तो देखिए π/2 से π में हम लोग का एफ डैश एक्स क्या आया है cos x। आप cos x को चेक करेंगे। देखिए पहला घर 0π/2 से π मतलब ये सेकेंड घर, तो सेकेंड घर में देखिए साइन प्लस होता है और cos क्या होता है माइनस में होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि π/2 से π में, π/2 से π में cos x क्या होता है निगेटिव होता है, मतलब 0 से छोटा होता है। तो cos x 0 से छोटा होता है मतलब f डैश x 0 से छोटा होगा। अब f डैश x 0 से छोटा हुआ मतलब नेगेटिव में हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं π/2 में से π में एफ एक्स बराबर साइन एक्स क्या हुआ निरंतर ह्रासमान फलन है, निरंतर ह्रासमान फलन है। मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा क्या कहता है 0 से π में। तो देखिए 0 से π में, तो ध्यान से देखिएगा ये अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 होता है, यहाँ से π/2 होता है और यहाँ π होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें ऑल प्लस, इसमें साइन प्लस। तो आप देखिए कि हम लोग का एफ डैश एक्स कितना आया था cos x। हमको सर्च करना क्या है 0 से π में, 0 से π में, यहाँ से यहाँ तक। तो 0 से π में आप देख सकते हैं दो घर पार कर रहे हैं, एक घर ये और एक घर ये, दो इंटरवल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 0 से π/2 में, 0 से π/2 में। तो 0 से π/2 में cos x क्या है 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव में है, मतलब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा। लेकिन π/2 से π में जाइए, देखो हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो सबसे पहले 0 से π में जा रहा है, फिर π/2 से π में जा रहा है। तो इसमें cos x क्या होगा नेगेटिव आ रहा है, मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इस अंतराल में एक बार 0 से π में एक बार पॉजिटिव हो रहा है और एक बार नेगेटिव हो रहा है। मतलब हम लोग कह सकते हैं 0 से π/2 में एक बार एफ डैश एक्स पॉजिटिव भी है और एफ डैश एक्स नेगेटिव भी है। तो जब ऐसा केस हो कि किसी भी अंतराल में आपको इंक्रीजिंग फंक्शन हो और डिक्रीजिंग फंक्शन हो, यानी आपका दोनों में प्लस माइनस दोनों हो, मतलब एक बार बढ़े और एक बार घटे,
तो उस अंतराल में हम लोग कहेंगे वो फंक्शन ना तो आपका क्या बोलता है इंक्रीजिंग फंक्शन है, ना ही आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। जब दोनों आ जाए किसी भी अंतराल में, जब दोनों आ जाए, ध्यान रखिएगा, जब किसी भी अंतराल में दोनों आ जाए तो उस अंतराल में हम लोग कहेंगे फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 0 से पाई में f(x) बराबर sin x न तो निरंतर वर्धमान है और न ही ह्रासमान। उम्मीद है कि आपको ये सब प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप बुक से कुछ प्रश्न बना सकते हैं एक्सरसाइज 6.2 में। कल हम कुछ क्वेश्चन और करवाएंगे, उसके बाद आपका NCERT का एक्सरसाइज 6.2 आराम से बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और सभी स्टूडेंट में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।